हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मशीन लर्निंग में जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल का प्रिडिक्शन करते हैं, जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम प्रिडिक्शन एरर को देखें। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रिडिक्शन एरर के बारे में नॉलेज लेना। ठीक है, हमारे को पता होना चाहिए जो हमारे मॉडल ने वैल्यू प्रिडिक्ट करी है उसकी जो एरर है वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो एरर है वो बिल्कुल ज़ीरो है, कहीं हमारा मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो गया या मॉडल हमारा अंडरफिट तो नहीं हो गया, अंडरफिटिंग तो नहीं हो गई हमारे मॉडल में। जिस समय हम ट्रेनिंग करते हैं, जिस समय हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं उस समय हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रिडिक्शन एरर है जिसको कि हम जो कि बायस और वेरिएंस, हमें पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। कहीं ये बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है और कहीं क्या बोलते हैं ऐसा तो नहीं है कि बायस बहुत ज़्यादा हाई है या वेरिएंस बहुत ज़्यादा कम है या वेरिएंस बहुत ज़्यादा हाई है और बायस हमारा बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर सपोज ऐसा हो कि हमारा बायस भी बहुत ज़्यादा है, वेरिएंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बायस और वेरिएंस बहुत ज़्यादा है हमारा, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, और बायस और वेरिएंस हमारा बहुत ज़्यादा जब लो होगा तो हमारा क्या होगा, और जब ये दोनों अपोजिट होंगे, एक हाई होगा और दूसरा लो होगा, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, ये सारी आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम गौरव है। चलिए मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज का हम टॉपिक देखने वाले हैं बायस और वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, आखिर बायस और वेरिएंस होता क्या है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बायस और वेरिएंस की। ठीक है, तो बायस क्या होता है, बायस की डेफिनेशन है बायस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। ये क्या होता है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। लीनियर, अभी तक हम लीनियर, अच्छा एक बात बता दूँ, ये बायस और वेरिएंस सिर्फ रिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी होता है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हम रिग्रेशन के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, बायस और वेरिएंस की। ठीक है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की हम जनरल वे में बात करेंगे ताकि हमारे जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उन सब में ये सारी चीज़ें हमारी लागू होती हैं। ठीक है, सपोज ये कुछ इस तरीके का, मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ताकि इजीली क्लियरली आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये एक अभी तक हमने लीनियर मॉडल पढ़ा है। ठीक है, तो हम लीनियर ही यहाँ पर एक एज्यूम कर ले रहे हैं मॉडल। ठीक है, सपोज कुछ इस तरीके का हमारा मॉडल है और ये हमारी रही बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन। तो ये जो हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट है ना, वेट, यस, ये जो हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट है इस वैल्यू के लिए, ठीक है, इस वैल्यू के लिए ये हमारा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी और इसके रिस्पेक्ट में ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू हो जाएगी। तो इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो बायस कहलाता है। ठीक है, हमें पता चल गया बायस क्या होता है। और वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है डिस्क्राइब्स हाउ मच अ रैंडम वैल्यू डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब कि क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती है ना, ये जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये आपस में ये कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ये होता है वेरिएंस। ठीक है, कि हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड है। ठीक है, ये हो गया, हमने बायस देख लिया, वेरिएंस देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग आती कैसे है, लो बायस हाई बायस क्या होता है। ठीक है, ये हम एक कुछ ग्राफ है। ठीक है, सपोज क्या बोलते हैं, हमारा कुछ इस तरीके का डेटा है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ये हमारा नॉन लीनियर डेटा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉन लीनियर डेटा को हम कैसे हैंडल करते हैं, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, तो अभी उस पर डिटेल में ना जाते हुए, तो सपोज कुछ इस तरीके का हमारा डेटा है। ठीक है, ये जो हमारी बेस्ट फिट लाइन आई है, सपोज ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, तो ये
हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है, सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करी। अच्छा, ये हमने डिग्री और ऑर्डर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो जो हमारी ये बेस्ट फिट लाइन है इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 1, ठीक है। हमारी इस क्या बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन की डिग्री है 1, ठीक है, पॉलिनोमियल डिग्री 1 है। तो क्या होगा, ये जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है ये इस मॉडल के लिए अच्छे से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी बहुत कम होगी, क्योंकि हमारे सारे जो ट्रेनिंग मॉडल। अच्छा हाँ, एक चीज़, जब भी हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बनाते हैं तो हमने बात पहले भी करी हुई है, मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवा दूँ, अपने डेटा को जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में ताकि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें, ठीक है, उस डेटा पॉइंट में, और टेस्टिंग में इसलिए करते हैं ताकि जब हमारा मॉडल कंप्लीटली ट्रेन हो जाए ना तो हम उसको टेस्ट कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है मॉडल ट्रेनिंग के लिए तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन टेस्टिंग जो डेटा उसने देखा ही नहीं है उसके लिए वो वैल्यू सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर गलत वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम टेस्टिंग और ट्रेनिंग में अपने डेटा को डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी ट्रेनिंग वैल्यू होगी ना उसके लिए भी इसकी एक्यूरेसी ना बहुत कम आएगी, ठीक है, और टेस्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली कम आएगी ही आएगी, क्योंकि ये अच्छे से फिट नहीं हुई है ना, सारे डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई थोड़ी कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये केस हो जाता है हमारा अंडर फिटिंग का, ये केस हो जाता है हमारा अंडर फिटिंग का। इसमें क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी कम होती है और हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी भी कम होती है, ठीक है। अब हमें पता चल गया वेरिएंस के और बायस के रिस्पेक्ट में हमारी अंडर फिटिंग कैसे आती है, ठीक है। जब हमारा बायस हाई होगा, ठीक है, जब हमारा बायस हाई होगा और वेरिएंस भी हाई होगा, ठीक है, बायस और वेरिएंस हाई होगा तो क्या होगा, हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी कम होगी, टेस्टिंग एक्यूरेसी भी कम होगी और हमारा मॉडल जो है वो अंडर फिटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, अंडर फिटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। इस केस में क्या हो रहा है, हमारे मॉडल ने जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स है उसके लिए बिल्कुल 100% एक्यूरेसी दे दी, ठीक है, कि उसने हर पॉइंट के लिए एक वैल्यू प्रिडिक्ट कर दी, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। इसमें क्या होता है, हमारा वेरिएंस जो होता है ना हाई होता है, हाई रहता है, वेरिएंस हाई रहता है। हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है ना, जो ट्रेनिंग डेटा है उसकी एक्यूरेसी हाई है। आप देखिए ना, इसमें ट्रेनिंग डेटा के लिए हमारी जो ये लाइन है, ये जो रेड कलर से आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन है हर डेटा को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब अगर हम कोई भी वैल्यू ट्रेनिंग डेटा सेट से उठाते हैं, उसको अपने मॉडल में देते हैं, तो वो उसके लिए 100% एक्यूरेट वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इस केस में क्या होता है, हमारी जो ट्रेनिंग डेटा है उसकी एक्यूरेसी हाई हो जाती है, लेकिन हमारा जो टेस्ट डेटा है ना उसकी एक्यूरेसी गिर जाती है, उसकी एक्यूरेसी जो है बहुत कम होती है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी लो हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि उसने जो डेटा देखा है उसको ट्रेनिंग के टाइम पे मिला है, उसके लिए तो उसने ट्रेनिंग कर दी, लेकिन जो उसको डेटा नहीं मिला उसके लिए उसको उसने ट्रेनिंग नहीं करी, उसके लिए उसने वो ओवर फिटिंग हो गई, ठीक है, सॉरी हाँ ओवर फिटिंग हो गई। तो ये हमारा जो चीज़ है ये ओवर फिटिंग कहलाती है, ठीक है, कि उसने ट्रेनिंग डेटा के लिए तो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी दे दी। इसमें क्या होता है, हमारा लो बायस होता है, बायस जो होता है वो कम होता है, हमारी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये जो वेरिएंस होता है ये हमारा हाई होता है, ठीक है। जो हमारी ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी होती है वो बहुत हाई होती है, तो इस चीज़ से भी हमको बचना है, ठीक है। और वहीं पे हम आ जाते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे बताऊँ, इसकी पॉलिनोमियल जो डिग्री होगी ना वो समवेयर बिटवीन आप कह लीजिए बहुत हाई होगी, 17-18 हमने उसकी वो दे दी पॉलिनोमियल डिग्री। अब हमें पॉलिनोमियल डिग्री अगर हमें सिलेक्ट करनी आती होगी तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास आएगी ही नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल डिग्री निकालना भी हमें पता होना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी BIC के बारे में, बेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन के बारे में, ठीक है, वो आप पॉलिनोमियल वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस जो हमारा बीच वाला केस है, इसमें क्या होता है, थर्ड केस में जो हमारा डेटा पॉइंट है ना,
ये सारे डेटा पॉइंट है, नॉन लीनियर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी ना स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ना ये जिगजैग हमारा डेटा वो हो सकता है, सॉरी बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है ना, ये जो हमारी बेस्ट फिट लाइन आई है, ये कुछ हल्की सी टिल्टेड है, मतलब हल्का सा इसमें कर्व बन रहा है जो हमारे डेटा ऑलमोस्ट सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ये वाला डेटा हमारा, सॉरी ये वाली जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ये हमारे सारे डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कह लीजिए 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, ठीक है। वो तो खैर जिस समय हम मॉडल में रखेंगे तो वो चीज़ है तो तब देखी जाएगी। सपोज यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, हम 3 मान के चल रहे हैं। ये 3 डिग्री में इसको ऐसे करके कुछ इस टाइप का कर्व टाइप का बन रहा है और हमारे सारे डेटा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। इस केस में हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी हाई होगी, टेस्टिंग एक्यूरेसी भी हाई होगी, ठीक है। हमारा जो बायस है वो लो होगा और जो हमारा वेरिएंस है वो भी लो होगा, ठीक है। जो हमारा बायस और वेरिएंस दोनों लो होगा और हमारी जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो हाई होगी। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं मैं, हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी ना तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो सकती है और ना बहुत कम हो सकती है, मतलब एक ही समय पे बहुत ज़्यादा और बहुत कम हो ये पॉसिबल नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा होगी या तो बहुत कम होगी, ये इसके बीच में लाई करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा भी हो उसी समय पे और बहुत कम भी हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं और आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर होंगे या बहुत ज़्यादा गरीब होंगे या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें एक साथ कोरिलेट नहीं कर सकती, तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है ना बहुत ज़्यादा लो हो सकती है एक ही समय पे, ठीक है। वो सब चीज़ें अब चलिए छोड़िए इसको। यहाँ पर जो है हमारा जब बायस और वेरिएंस लो होगा तब जाके हमारी मॉडल की एक्यूरेसी बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी। अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हम अपने मॉडल की, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही समय पे बहुत ज़्यादा लो बहुत ज़्यादा हाई या फिर मतलब वैसा हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो ये वेरिएंस और बायस ट्रेड ऑफ होता है, ये हम लोग वो करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारा बायस जो है, यहाँ पर ये हमारा बायस हाई है, ठीक है। ये बायस जब हमारा हाई होगा, तो जब हमारा बायस हाई होता है तो क्या होता है, हमारी ये रहा, ठीक है। कहाँ गया ये हाई बायस, तो हमारा अंडर फिटिंग की कंडीशन में जाता है, ठीक है। अंडर फिटिंग की कंडीशन में जाता है जब हमारा बायस हाई होता है, ठीक है। और जब लो होता है तो हमारा मॉडल एक तरीके से कह लीजिए जो हमारी एक्यूरेसी है वो ओवर फिटिंग की तरफ चली जाती है जब हमारा वेरिएंस हाई होता है। और चलिए ये हमारे, चलो एक बार मैं पूरा ही ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है ये बायस हो गया, ये हमारा वेरिएंस है, ठीक है। ये कुछ हमारा वेरिएंस है। जब हमारा बायस हाई है, ठीक है, और वेरिएंस भी हाई है, तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी अंडर फिटिंग की, ठीक है। अंडर फिटिंग की कंडीशन हो जाती है ये वाली। और जब हमारा, और यहाँ पर क्या होता है, जब एक एक्सटेंट तक हमारी वेरिएंस की वैल्यू कम होती है उसके बाद जाके वो क्या करती है, फिर से बढ़ने लग जाती है, ठीक है। फिर से बढ़ने लग जाती है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब हमारी वेरिएंस हाई हो जाएगा, ये रहा वेरिएंस हमारा हाई है और हमारा बायस जो है वो लो है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन थी, अगर आपको याद है तो ये कंडीशन थी हमारी ओवर फिटिंग की, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये कंडीशन थी हमारी अंडर फिटिंग की जब हमारा वेरिएंस और बायस दोनों हाई होता है। और ये कंडीशन है हमारी ओवर फिटिंग की, ठीक है। ये ओवर फिटिंग की कंडीशन है जब हमारा वेरिएंस हाई है और हमारा जो वो क्या कहते हैं इसको, बायस जो है वो लो है, ठीक है। बायस लो है, तो ये हमारी
ओवरफिटिंग की कंडीशन हो गई, अंडर फिटिंग की कंडीशन हो गई। अब हम देख रहे हैं इस ग्राफ की हेल्प से हमारा जो वेरिएंस है वो तो कम हो ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मिनिमम पॉइंट होता है ना वेरिएंस का, हम यहाँ पर की ये वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको हम कहते हैं स्वीट पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं हम स्वीट पॉइंट। ठीक है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पर हमारा वेरिएंस भी कम है और बायस भी कम है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो वो बायस और वेरिएंस कम होगा ही होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैंने बताया ना आपको कि कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है एक टाइम पे, ना बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, उसके बीच का रास्ता हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, हम ये जो एक बीच का पॉइंट फाइंड करते हैं जिसको हम स्वीट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा वेरिएंस भी कम होता है और हमारा बायस भी कम होता है। ठीक है, अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी कैसे? ठीक है, हमें ये स्वीट पॉइंट कैसे मिलेगा कि हमारे मॉडल ना तो ओवरफिट हो ना अंडरफिट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम MSE निकालते हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हैं। ठीक है, हम अपने जो मॉडल है उसकी मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हैं। ठीक है, अब मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटर ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारी MSE होती है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, हमारी MSE का वैल्यू होती है MSE थीटा प्रिडिक्टेड। हमें इसको क्या है, कम करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, सॉरी, हम मैथमेटिकल इंट्यूशन देख रहे हैं। हमें जो MSE है ना उसको मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है MSE थीटा हैट, ये क्या होता है, ये होता है हमारा वेरिएंस थीटा हैट प्लस बायस ऑफ थीटा हैट का स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हमें मिनिमाइज करने होते हैं। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को मिनिमाइज करना होता है। ये एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, थीटा हैट ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। थीटा है। ठीक है, तो हमें मीन स्क्वायर्ड एरर को ना मिनिमम करना होता है। ठीक है, ये यानी हमें इस टर्म को जो है मिनिमाइज करना होता है। इस टर्म को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब मीन स्क्वायर्ड एरर का हमारा फॉर्मूला होता है। मीन स्क्वायर्ड एरर की डेफिनेशन देखते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर की डेफिनेशन, मीन स्क्वायर्ड एरर क्या कहता है, जो हमारा एस्टिमेटर है with respect to a predicted value, the difference between estimators of predicted value and एक सेकेंड, predicted value y नहीं है, ये थीटा होगा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, ये हम वेट तो ये थोड़ा सा ना, yes, estimator of the difference between estimator of predicted value and actual value का whole square, ये हमारे मीन स्क्वायर्ड एरर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, the difference between estimator of predicted value and ये actual value का whole square। ठीक है, the square of difference of estimator of predicted value and actual value, ये हमारी डेफिनेशन होती है। ठीक है, कुछ MSE की। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये किस तरीके से ये होती। ठीक है, अभी हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, हमारी क्या थी वो, ठीक है, ये हमारी MSE with respect to theta hat, with respect to theta hat हमारी क्या डेफिनेशन थी, एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कुछ इसका
डेफिनेशन थी। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें एक टर्म ऐड कर देंगे और एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ होगा है। सपोज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट। एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट को हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो इससे कोई हमारी वैल्यू में चेंजेस तो नहीं आया आई गेस, है ना, नहीं आया हमारी वैल्यू में चेंज। तो हमने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम देखते हैं ये क्या बन सकता है हमारा, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है। ये हमारा हो गया a, ये हो गया b। अब हम यहाँ पर रख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एस्टिमेटर थीटा हैट माइनस एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा a स्क्वायर हो गया प्लस एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab, ठीक है। 2a क्या है हमारा, थीटा हैट माइनस एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट मल्टीप्लाइड बाई एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके की अभी तक टर्म आ गई है, थीटा हैट माइनस एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू थीटा हैट माइनस एस्टिमेटर ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस्टिमेटर ऑफ थीटा माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा 2a प्लस b सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हमने एक्सटेंड कर लिया, इसको थोड़ा सा हमने वो कर लिया, खोल लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास टर्म आ गई इतनी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इस स्लाइड को ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पर मैं तो वहाँ पर चेंज कर लीजिए। ये हमारा क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है हमारा बायस, ठीक है। ये वाली टर्म होती है हमारी बायस, और ये वाली टर्म को अगर आप देखेंगे तो ये होती है हमारी वेरिएंस, ठीक है, ये वेरिएंस होती है, ठीक है। ये पूरा थीटा माइनस एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर ये हमारा वेरिएंस हो जाता है, और ये हमारा हमारी अगर मैं आपको बात करूं, हमारी जो बायस की डेफिनेशन थी, बायस की डेफिनेशन क्या थी, बायस की हमारी डेफिनेशन थी डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ये हमारा बायस था, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि MSE थीटा जो होता है, थीटा हेड, वो होता है हमारा वेरिएंस प्लस बायस स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस टर्म को खोलेंगे, ठीक है, इस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, आपस में। तो हमारे पास बच गया MSC ऑफ थीटा हेड, MSC ऑफ थीटा हेड यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वेरिएंस प्लस बायस का स्क्वायर, ठीक है, बायस का स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म बच गई। तो हमें अब इसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। हमें पता चल गया हमारी MSC क्या होती है, हम MSC को निकालते कैसे हैं, और ये जो हमारा स्वीट पॉइंट है, इस स्वीट पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
इस स्वीट पॉइंट को कैसे निकालते हैं। इस स्वीट पॉइंट के लिए हमें अपनी MSC को जो है मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा वेरिएंस क्या होता है, बायस क्या होता है, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है, ठीक है। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को हम ओवरकम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन देना है मेरे को तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।